हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत सारे शॉर्टकट कीज के बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे पीवाई क्यूज भी कवर करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म दैट दिस चैनल इज स्पेशली पर्पस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई विल कवर द होल सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस डीपली। और इसका जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई हैव मेंशन माय टेलीग्राम लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन वी विल डिस्कस सम बेसिक शॉर्टकट कीज। तो बेसिक्स में आपका आ जाता है कंट्रोल प्लस सी टू, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स या डाटा को कॉपी करने के लिए हम लोग कॉपी, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी इसको हम लोग यूज करते हैं कॉपी करने के लिए, डाटा को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस कैपिटल एक्स, दैट इज फॉर कट द डाटा। कोई भी अगर डाटा को हम लोग कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करने से हम लोग डाटा को कट या कॉपी करके उसको पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब पेस्ट कब करते हैं? आफ्टर कॉपिंग और कॉटिंग द डाटा। कॉपी करने के बाद और कॉट करने के बाद हम लोग पेस्ट करते हैं डाटा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस जेड, इसको हम लोग अंडू करने के लिए यूज करते हैं। अंडू का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट वो जो लास्ट चेंज करने के पहले हम लोग जो इरेज करते हैं ना उसको बोलते हैं अंडू। आई वांट टू राइट डाउन इट erases the last change on to document। एंड नेक्स्ट वन इज इसका ऑपोजिट में ये काम करता है। इसका मतलब होता है रीडू, कंट्रोल प्लस वाई। और इसको किसका का क्या मतलब क्या काम है? ये रिस्टोर करता है। रीडू का मतलब ही होता है रिस्टोर्स, रिस्टोर्स द चेंज दैट वाज अनडन। सो नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस ए क्लिक करने से आप कोई भी डाटा को कंप्लीटली सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस कैपिटल एस, इसको हम लोग सेव करने के लिए, डाटा को सेव और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस पी, डॉट डाटा को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस कैपिटल एफ, दैट इज टू फाइंड द डाटा। नेक्स्ट वन इज ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब को क्लिक करने से मतलब दबाने से ये क्या करेगा? कोई भी जो ओपन एप्लीकेशन में वो स्विच करेगा। आप लोग जो एप्लीकेशन को ऑन करके रखते हो ना, तो टैब में स्विच करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो ऑल्ट प्लस टैब का। नेक्स्ट वन इज ऑल्ट प्लस F4। F4 का मतलब होता है, मैंने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फंक्शन की, दैट इज टू क्लोज द करंट विंडो। कोई भी अगर विंडो आपने ओपन किया होगा तो उसको क्लोज करने के लिए ऑल्ट प्लस F4 को करंट विंडो को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। Next one is F1. F1 is used for help. F2 is used for renaming the selected item को rename करने के लिए हम लोग F2 का इस्तेमाल करते हैं। F5 is used to refresh the current window। कोई भी current window आप लोग यूज करे होंगे ना, इसको रिफ्रेश करने के लिए डायरेक्टली आप F5 का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन, ये तो आपका बेसिक में चला गया। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट शॉर्टकट। जैसे कि आपका आ गया विजुअल स्टूडियो कोड का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सो द फर्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल करने से आपका ये क्विक ओपन हो जाता है। आपका जो विजुअल स्टूडियो का जो एप्लीकेशन होता है ना, ये क्विक ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल शिफ्ट और पी को एट द टाइम क्लिक करने से कमांड पैलेट ओपन हो जाता है। जो स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन होता है वो ओपन हो जाता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी को क्लिक करने से। ओके, सो कमांड पैलेट क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब टूल होता है। ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है
जो आपका ग्राफिकल इंटरफेस होता है ना, ग्राफिकल इंटरफेस और टर्मिनल को कंबाइन करके ये एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट को बनाता है। आई वांट टू इन्फॉर्म हियर इट्स अ सॉफ्टवेयर, और इसको हम लोग बोलते हैं टूल दैट प्रोवाइड्स द वे टू access features of commands. नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस क्लास को दबाने से ये क्या करेगा, लाइन कमेंट को जो टॉगल, इट टॉगल्स और लाइन कमांड। टॉगल का मतलब होता है कमांड को मेंशन करना, इसका मतलब टॉगल का मतलब होता है। ये विजुअल स्टूडियो का एक एक्सटेंशन है। इट इज विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन that is used to comment कोई भी सिलेक्टेड आइटम्स को कमेंट करने के लिए कमेंट द सिलेक्टर सिलेक्टिंग लाइंस। कोई भी सिलेक्टेड लाइंस को कमेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस स्लैश। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। कोई भी डाटा लाइन को डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर को क्लिक करने से हम लोग कोई भी मतलब कोई भी डाटा के नीचे लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। लाइन का मतलब होता है मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कंप्यूटर सपोज, उसके नीचे एक लाइन में ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी कंट्रोल प्लस एंटर, और इस लाइन को डिलीट करने के लिए आई विल एंटर द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर को क्लिक करने से यू कैन इंश्योर द लाइन एबव। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखूं कंप्यूटर साइंस, तो इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का शॉर्टकट। नेक्स्ट वन इज अल्ट प्लस अप एंड डाउन, अप और डाउन आरो। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइन को अप और डाउन मूव करने के लिए। मतलब यहाँ पर रख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग फोल्ड रीजियन, फोल्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है हाइड करना। कोलैप्स का मतलब होता है हाइड द पार्ट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई भी पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी पार्ट्स को हम लोग हाइड करने के लिए मतलब इसको यूजर को ये परमिशन देता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट स्क्वायर बॉक्स दैट इज यूज फॉर अनफोल्ड और एक्सपांड द रीजन। मतलब इसका ये रिवर्स काम करेगा। ये आपका लेट्स द यूजर शो और डिस्प्ले द पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये डिस्प्ले करने के लिए यूज करता है, इस्तेमाल किया जाता है इसका। इट यूजेस इट इज यूज it is used to show, or we can say display the parts of document। कोई भी डॉक्यूमेंट को मतलब पार्ट्स को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट स्क्वायर बॉक्स का, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट स्क्वायर बॉक्स का क्लिक करने से ये डाटा को हाइड करता है। और नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस बी। बी का मतलब होता है टॉगल द साइड बार विजिबिलिटी। साइड बार विजिबिलिटी को मतलब ओपन करने के लिए इसका मतलब यही होता है ना, इट इज मतलब क्या बोलते हैं हम लोग,
देखो, अगर ये एक स्क्रीन, सपोज करो ये एक स्क्रीन है, तो इसका ये जो पार्ट हो गया ना, ये आपका स्क्रीन का जो भी आप लोग कमांड इस्तेमाल करते हो, और ये आपका हो गया लेफ्ट, और ये आपका हो गया राइट। तो ये जो स्लाइड बार है, इसका विजिबिलिटी करने के लिए, जो स्लाइड बार है यहाँ पर, ये इसको विजिबल करने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं कंट्रोल प्लस बी। और कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफिक जो यूज करते हैं ना, इसको टर्मिनल को टगल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये क्या करता है ना, इट अलाउस यू टू स्विच बिटवीन टर्मिनल एंड एडिटर एनवायरनमेंट। ये आपका टर्मिनल है, सॉरी ये आपका टर्मिनल है, और ये आपका हो गया एडिटर का जो एनवायरनमेंट है, ये आपका टर्मिनल, और ये एडिटर एनवायरनमेंट। इसमें स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टॉगल टर्मिनल का। नेक्स्ट वन, ओके सो हियर आपका स्टार्ट हो गया विंडोज का कुछ स्पेसिफिक शॉर्टकट कीज। तो फर्स्ट वन इज विंडोज प्लस कैपिटल डी, ये डेस्कटॉप को शो करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विंडोज प्लस कैपिटल ई इज यूज फॉर ओपनिंग द फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को यूज मतलब ओपन करने के लिए वी यूज विंडोज प्लस कैपिटल ई। नेक्स्ट वन इज विंडोज प्लस एल, ये आपके पीसी को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विंडोज प्लस कैपिटल आर, दिस इज यूज टू ओपन द रॉन डायलॉग बॉक्स। रॉन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग विंडोज प्लस आर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज विंडोज प्लस कैपिटल आई, ये सेटिंग को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कोई भी शॉर्ट्स करने के लिए, शॉर्ट्स का जो बॉक्स होता है ना, इसको ओपन करने के लिए हम लोग मतलब क्लिक करते हैं विंडोज प्लस कैपिटल एस। नेक्स्ट वन इज टू ओपन द टास्क व्यू, वी कैन मतलब यूज विंडोज प्लस टैब। ओके, सो नेक्स्ट, so next one is Microsoft Office का some shortcut keys I have mentioned here. The first one is Word, MS Word, ये आपका आ गया MS Word। Microsoft Word का कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है बोल्ड में लिखना, कोई भी डाटा बोल्ड में लिखना, मतलब डार्क, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जो लिखा हुआ है ये बोल्ड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज इटैलिक, लिखने के लिए इटैलिक मतलब थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा, डाटा मतलब आई का मतलब ऐसे हो जाता है। सो कंट्रोल प्लस आई, इसको क्लिक करने से कोई भी डाटा जो मतलब वर्ड्स हो या फिर पैराग्राफ्स हो, इसको आप लोग इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस यू, इसका मतलब होता है कोई भी डाटा के नीचे से अंडरलाइन करना। इसको यूज करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है पेज के अंदर और एक पेज को ऐड करने का मतलब होता है हाइपरलिंक। जैसे कि सिंबल इसका होता है ऐसे, ऐसे होता है ना, तो चेन के जैसा एक होता है, ऐसे चेन के जैसे होता है ना, इसका मतलब होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर इज यूज टू इंसर्ट द पेज ब्रेक। पेज को ब्रेक करने मतलब पेज कोई भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है, कोई भी पेज को ब्रेक करने के लिए, नेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट, यहाँ पर some editing shortcuts भी I have added here. So the first one is Control plus C. कोई भी selected text या फिर ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए Control plus C यूज होता है। नेक्स्ट वन इज कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए Control plus X का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज Control plus V, इट इज यूज फॉर पेस्ट द कॉपीड और कट द ऑब्जेक्ट, सॉरी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज अनडू करना है। अनडू का मतलब होता है इरेज करना है। इरेज करने के लिए, कोई भी लास्ट एक्शन को इरेज करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड क्लिक करते हैं हम लोग एमएस वर्ड में। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस वाई। वाई क्या करता है, आपका रीडू करता है, मतलब रिस्टोर करता है, कोई भी अनडन एक्शन का ये रीडू करता है, रिस्टोर करता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ए, ये क्या करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट का सारा कंटेंट को ये सिलेक्ट कर लेता है। जो ब्लू में टोटली कवर हो जाता है ना, ब्लू ब्लू कलर में, इसका मतलब होता है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट को कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स। फॉर्मेट करने के लिए, डाटा को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? द फर्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस बी। आई हैव ऑलरेडी मेंशन बोल्ड इन सिलेक्टेड टेक्स्ट। कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस को लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, इसको बोल्ड किया हुआ है मैंने। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस इटैलिक। इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे कि मैंने पिछले पेज में भी, सपोज आई लिखना है तो ये थोड़ा सा इसे कर्व हो जाएगा, टिल्टेड हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है इटैलिक में हम लोग इसको लिखते हैं। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। डी क्लिक करने से आपका डबल अंडरलाइन आ जाता है कोई भी, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे अंडरलाइन डबल आ जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। इसको क्लिक करने से अंडरलाइन होता है बट नॉट स्पेसेस, मतलब अंडरलाइन वर्ड्स बट नॉट स्पेसेस। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, लेकिन अंडरलाइन ये कैसे करेगा? ऐसे करेगा, ऐसे, ये अंडरलाइन कर देगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए को क्लिक करने से आपका कोई भी जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट वन इज शिफ्ट कंट्रोल और के को क्लिक करने से फॉर्मेट द टेक्स्ट इन स्मॉल कैप्स। ये ऑल कैप्स में टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है और ये स्मॉल कैप्स में फॉर्मेट करता है। नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या क्या शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है? द फर्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ई, दैट इज कोई भी डाटा, मतलब अलाइन करने के लिए, सेंटर में लाने के लिए। सॉरी, जैसे ऐसे सिंबल होता है ना आपका, इसका जो सिंबल का मतलब होता है डाटा को सेंटर में ला करके स्टोर करना। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ऐसे होता है, ऐसे डाटा को लेफ्ट से शुरू करना होता है। राइट का मतलब होता है ऐसे, राइट में, राइट से शुरू करके ऐसे, मतलब इसका पूरा फॉर्मेट राइट में होगा। नेक्स्ट है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन को सेम करना है, पूरा का पूरा डाटा को सेम मार्जिन में, अगर कोई बीच में स्पेस देना पड़ेगा तो भी ये स्पेस दे करके इसको ऐसे स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज द आइडेंट। आइडेंट को इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज डिक्रीज करने के लिए, आइडेंट को डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर बोलूं, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी, आप अगर मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में इंसर्ट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप सिंबल देखे होंगे ऐसे 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 करके, यहाँ पर एक आरो मार्क होगा ऐसे। इसको, इसका मतलब ही होता है इंक्रीज करना। कोई भी आइडेंट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करते हैं, और इसको डिक्रीज करने का मतलब इसका ऑपोजिट ऐसे। तो सिंबल आपका ऑलरेडी मेन्यू बार में अवेलेबल होता है, मतलब जो फॉर्मेटिंग करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस टी। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है? ये पैराग्राफ को फॉर्मेट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, मतलब जो भी पैराग्राफ को आपको पोजीशनिंग करना है ना, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैंगिंग इंडेंट का। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी को इस्तेमाल करने से हम लोग कोई भी हैंगिंग इंडेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज नेविगेशन करने के लिए कोई मतलब शॉर्टकट जो यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करने से वी कैन गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट को बिगिनिंग में हम लोग पहुंच सकते हैं बाय क्लिकिंग कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एड का इस्तेमाल करने से कोई भी डॉक्यूमेंट का, मतलब इस मतलब यहाँ पर आने के लिए मुझे कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पर आने के लिए, पूरा लास्ट में आने के लिए, यहाँ पर जो स्पेस होता है ना, ये यहाँ पर आने के लिए आई हैव टू क्लिक कंट्रोल प्लस एंड। द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो को क्लिक करने से
आई कैन मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट में एक वर्ड में चली जाऊंगी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो क्लिक करने से। नेक्स्ट वन इज इसका ऑपोजिट, मूव वन वर्ड टू द राइट, राइट में मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस अप, अप को क्लिक करने से यहाँ तक, मतलब यहाँ से ये डायरेक्टली यहाँ पर आ सकता है। नेक्स्ट वन इज मूव डाउन, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हम लोग मूव डाउन का इस्तेमाल करते हैं और अप के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट शॉर्टकट, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए फर्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस एन। इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट को इस मतलब क्रिएट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कोई भी अगर करंट डॉक्यूमेंट में आप लोग काम कर रहे होंगे तो उसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस सेव क्लिक किया जाते हैं। नेक्स्ट वन इज कोई भी करंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस पी, एंड कोई भी करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया सम स्पेशल शॉर्टकट्स। स्पेशल शॉर्टकट्स में फर्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एफ, इसका इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डायलॉग बॉक्स को, मतलब फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ये होता है ना ऐसे जो ऐसे होता है, इसको मतलब ओपन करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा होता है ना, तो इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एच, इट इज यूज टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं कंट्रोल प्लस एच पे। नेक्स्ट वन इज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस के, एंड टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक, पेज को ब्रेक करने के लिए, पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में आने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब नेक्स्ट पेज में आने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, इसको क्लिक करने से वी कैन कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कोई भी अगर हम लोग फॉर्मेटिंग को मतलब कोई भी मल्टीपल जो डाटा होता है ना, टेक्स्ट हो जाता है या फिर ग्राफिक्स होता है, उसको मल्टीपल पीसेस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कोई भी अगर आपको डाटा को एक ही कलर करना होता है या फिर साइज, उसका जो टेक्स्ट का साइज होता है सेम करने के लिए हम लोग ये शॉर्टकट का यूज करते हैं। इसका अपोजिट है कंट्रोल, मतलब अपोजिट तो नहीं है, ये कॉपी करता है और ये अप्लाई करता है। कोई भी कॉपी का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट और भी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिव्यू एंड प्रूफिंग, रिव्यू का मतलब चेक करना और यहाँ का इसका मतलब प्रूफिंग का मतलब होता है एरर करेक्शन को चेक करना, मतलब वहां पर एरर है इसको चेक करने का मतलब होता है प्रूफिंग, तो चेक एरर्स। डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट में चेक करने के लिए एरर्स को हम लोग यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज F7, ये हम लोग यूज करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए और ग्रामर को चेक करने के लिए। कोई भी डाटा अगर हम लिखे होंगे तो उसका जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है या फिर ग्रामर का जो करेक्शन मतलब होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग F7 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू ओपन द thesaurus we can click shift प्लस F7, मतलब जो सर्च का ऑप्शन होता है ना, जो सर्च करने के लिए एंटोनिम्स या फिर सिनोनिम्स, कोई भी वर्ड का एंटोनिम्स और सिनोनिम को, एंटोनिम का मतलब होता है, मतलब हाँ, एंटोनी का मतलब होता है ऑपोजिट और सिनोनिम का मतलब होता है सेम। तो उसको सर्च करने के लिए, ओपन करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए वी कैन क्लिक शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट वन इज Alt plus Shift plus C. It is used to close the reviewing pane if it is open. कोई भी अगर रिव्यूइंग पेन ओपन हुआ है तो इसको क्लोज करने के लिए Alt plus Shift plus C का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, व्यू एंड विंडो शॉर्टकट्स, व्यू एंड विंडो शॉर्टकट्स में आपका फर्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। ये क्या करता है, आपका जो कोई भी डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट कर देता है, मतलब विंडो को स्प्लिट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट विंडो को वी कैन यूज ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट वन इज ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी को इस्तेमाल करने से वी कैन
रिमूव द डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट, अगर विंडो का मतलब पहले से ही सीट हुआ होगा तो इसको हम लोग रिमूव करने के लिए, एक ही पेज में लाने के लिए वी कैन क्लिक ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। The next one is control plus alt plus V and it is used to print the layout view. कोई भी layout view को print करने के लिए we can click control plus alt plus V in the view and window shortcuts। ये यहाँ पर जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये आपका MS Word का ही शॉर्टकट्स ही होते हैं। The next one is control plus F plus O। इसका मतलब होता है आउटलाइन व्यू को आउटलाइन मतलब कोई भी व्यू का आउटलाइन करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं। आउटलाइन का मतलब ही यही होता है ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, हेडिंग होता है या फिर कोई भी टेक्स्ट होता है, उसको मैनेज करने के लिए आउटलाइन मतलब करते हैं हम उसका। और ड्राफ्ट करने के लिए, व्यू को ड्राफ्ट करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस ए ऑल्ट प्लस एन। और ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? इट इज अ फीचर दैट अलाउज यूजर्स टू वर्क इन द डॉक्यूमेंट विदाउट मतलब फाइनलाइजिंग दे। कोई भी डॉक्यूमेंट को बिना फाइनलाइज किए हुए हम लोग डाटा का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट। जैसे कि हम लोग मेल में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, मतलब कोई भी अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, अगर हम सेव नहीं करेंगे तो उससे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, ड्राफ्ट कर लेते हैं। ड्राफ्ट करने से क्या इजी होता है, हम लोगों को डाटा को प्रिंट मतलब जो डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, वहां पर हम लोग इजिली फाइंड आउट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट one is MS Excel shortcuts and the first one is basic editing shortcuts। कोई भी बेसिक एडिटिंग करने के लिए ये तो बहुत ही इजी है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कोई भी सिलेक्टेड सेल को कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस भी कोई भी सिलेक्ट मतलब कट और कॉपी सेल्स को पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस जेड कोई भी लास्ट एक्शन को अनडू करने के लिए, एंड वाई रीडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए का क्लिक करने से मतलब ऑल सेल जो भी आपका वर्कशीट पे सेल्स हो जाता होते हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज नेविगेट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? नेविगेट का मतलब ही यही होता है, कोई भी क्विक सर्च करने के लिए मतलब कोई भी एमएस एप्लीकेशन का क्विक सर्च करने के लिए नेविगेट उसको हम लोग बोलते हैं। The option is control plus home. It is used to go to the beginning of the worksheet। वर्कशीट को बिगिनिंग, वर्कशीट का कोई भी बिगिनिंग में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस होम का इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल प्लस एंड को क्लिक करने से वी कैन गो टू द लास्ट सेल विद द डाटा। लास्ट सेल में हम लोग यहाँ पर हम लोग पहुंच सकते हैं। कंट्रोल प्लस आरो कीज को क्लिक करने से वी कैन मूव टू द एज ऑफ द करेंट डाटा रीजन। कोई भी डाटा का एज में हम लोग पहुंच सकते हैं। और कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन करने से वर्कशीट जो टैब्स होता है हम लोग स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिंग शॉर्टकट। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस बी। ये आपका क्या करेगा? सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड में कन्वर्ट करेगा। कंट्रोल प्लस आई क्लिक करने से ये इटलाइज करेगा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस यू दबाने से ये आपका कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस वन क्लिक करने से दिस इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल इन डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस वन क्लिक करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर ये कोई भी करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट को प्लस डॉलर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स। और थोड़ा सा यहाँ पर मतलब ये भी फॉर्मेटिंग ही था और ये यहाँ पर मैंने और भी ऐड किया हुआ है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का यूज करने से हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज फॉर्मेट में आपको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हार्ट। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू अप्लाई द डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टाइम फॉर्मेट को इस्तेमाल करने के लिए मतलब टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए अपने डाटा को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ को हम लोग यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस तो ये जो पावर का ऑप्शन होता है इसका मतलब क्या होता है? टू अप्लाई द एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। पावर के फॉर्म में डाटा को लिखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पावर का ऑप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज कोई भी आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड और इसको हम लोग बोलते हैं एम्परसेंड। मतलब आउटलाइन बॉर्डर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर को क्लिक करने से वी कैन रिमूव द आउटलाइन बॉर्डर।
नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन शॉर्टकट। सिलेक्शन में फर्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस स्पेस। इट इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम। कोई भी कॉलम को एंटायरली सिलेक्ट करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस स्पेस। एंड शिफ्ट प्लस स्पेस को यूज करते हैं हम लोग कोई भी रो को सिलेक्ट कर लो। रो का मतलब होता है ऐसे, और कॉलम का मतलब होता है ऐसे। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। इसको क्लिक करते हैं हम लोग टू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। कोई भी वर्कशीट को एंटायरली सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आरो कीज। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सटेंड द सिलेक्शन टू द लास्ट नॉन ब्लैंक सेल इन द सेम कॉलम और रो एज द एक्टिव सेल। अगर कोई भी यहाँ पर एक्टिव सेल होगा, लास्ट में जो भी नॉन ब्लैंक सेल था एक्सपैंड करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए सिलेक्शन को हम लोग यूज करते हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आरो की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज डाटा मैनेजमेंट शॉर्टकट्स। डाटा मैनेजमेंट शॉर्टकट में द फर्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एन। इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ओ। कोई भी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करने के लिए वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस ओ। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी। क्लोज करने के लिए कोई भी करंट विंडो को क्लोज करने के लिए, वर्कबुक को क्लोज करने के लिए वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। एंड डायलॉग बॉक्स को फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस एफ। एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस एच। एंड टू क्रिएट अ टेबल फ्रॉम द सिलेक्टेड डाटा। कोई भी सिलेक्टेड डाटा को लेकर के हम लोग टेबल के फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस टी। एंड टॉगल फिल्टर करने के लिए वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला शॉर्टकट्स भी आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर। द फर्स्ट वन इज ऑल्ट प्लस इक्वल साइन। इक्वल साइन देने से हम लोग इस्तेमाल मतलब यूज करते हैं इंस्टेड द ऑटोसम फॉर्मूला। सॉम करने के लिए, कोई भी डाटा को सॉम करने के लिए ऑल्ट प्लस इक्वल साइन का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है टॉगल बिटवीन डिस्प्लेइंग सेल्स वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। सेल वैल्यू एंड फॉर्मूला में को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। दिस इज यूज टू एंटर एन आरए फॉर्मूला। कोई भी आरए फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। F2 is used to edit the active cell and position the insertion point at the end of the cell contents. ये कोई भी एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं F2 का। नेक्स्ट वन इज शिफ्ट प्लस F3। इट इज यूज टू ओपन द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। फंक्शन डायलॉग बॉक्स में मतलब इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट वन इज कोई भी थोड़ा सा क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। ये इस्तेमाल किया जाता है एक्सपांड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार को हाइड करना है या शो करना है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। Next one is control plus alt plus F9. It is used to calculate all the worksheet in all open workbooks. कोई भी मतलब जो वर्कबुक्स होता है ना, जो जहाँ पर हम लोग काम कर रहे होते हैं, कैलकुलेट करने के लिए, टोटली कैलकुलेट करने के लिए, टोटल वर्कबुक में और वर्कशीट में कैलकुलेशन करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F9 यूज होते हैं। Next one is control plus alt plus shift plus F9. This is used to recheck the dependent formulas and then calculate all cells in all open workbooks. कोई भी ओपन वर्कबुक्स में हम लोग रीचेक करने के लिए जो डिपेंडेंट फॉर्मूलाज हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको रीचेक करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज F4. F4 का इस्तेमाल किया जाता है टू रिपीट द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन जो भी हम लोग किए होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी किए होंगे उसको रिपीट करने के लिए F4 यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज F7 एंड इट इज यूज टू ओपन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। स्पेलिंग चेक करने के लिए, एरर को करेक्शन करने के लिए स्पेलिंग का वी कैन यूज द F7।
Okay, so next one is MS PowerPoint shortcuts. Microsoft PowerPoint का कुछ shortcuts I have mentioned here. और यहाँ पे first मैंने दिया हुआ है basics, some basic editing shortcuts. The first one is Control plus C, that is to copy the selected text or object or slide. कोई भी object, slide हो या फिर text को copy करने के लिए we can click Control plus C. Control plus X is used to cut the selected text or object or slide. Control V is used to कोई भी कॉपी किया हुआ या फिर कट किया हुआ डाटा को, टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को, स्लाइड को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस वी. द नेक्स्ट वन इज अनडू. लास्ट एक्शन को अनडू करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस जेड. रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई. एंड टोटल कंटेंट को, ऑल द कंटेंट को प्रेजेंटेशन का सिलेक्ट करने के लिए वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस ए. नेक्स्ट यहाँ पर और भी थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कंट्रोल प्लस एम. न्यू स्लाइड को, ये कंट्रोल प्लस एम, ये एम नहीं एन. न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन. कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट करने के लिए, कोई भी सिलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस डी. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शीट प्लस डी. क्लिक करने से वी कैन डुप्लीकेट दो करंट स्लाइड. जो भी स्लाइड में आप लोग काम कर रहे होंगे उसको डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस शीट प्लस डी का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस अप और डाउन आरो का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. वी कैन मूव द सिलेक्टेड स्लाइड अप और डाउन. कोई भी सिलेक्टेड स्लाइड को अप करने के लिए या फिर डाउन करने के लिए, नीचे लाने के लिए या फिर ऊपर लाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस अप और डाउन आरो का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट. फर्स्ट वन इज कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस बी. इटैलिसाइज करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस आई. अंडरलाइन को यूज करने के लिए, कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में अंडरलाइन करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस क्यू. एंड द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को यूज ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल किया जाता है. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये आपका आ गया लेफ्ट जो आरो होता है ना, इसको क्या मतलब इस्तेमाल करते हैं इंक्रीज द फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और डिक्रीज करने के लिए इसकी सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट शॉर्टकट्स. द फर्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस जी. जी का इस्तेमाल करने से सिलेक्टेड कोई भी ग्रुप को, मतलब कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए, ग्रुप का मतलब होता है डाटा को मतलब ऐसे कोई भी एक ही जगह पर स्टोर करने के लिए. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शीट प्लस जी. इसका मतलब होता है अनग्रुप करना, डाटा को इंडिविजुअली स्टोर करना. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस के. कंट्रोल प्लस के का मतलब ही होता है हाइपरलिंक करना, डाटा में इंसर्ट करना आपका हाइपरलिंक को. कंट्रोल प्लस शीट प्लस सी, दिस इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. कोई भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस शीट प्लस बी. और इसके बाद हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, कॉपी करते हैं, पहले कॉपी करते हैं कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, फिर अप्लाई करते हैं कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए, मतलब टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना, कलर चेंज करना, इसके लिए हम लोग ये जो दोनों शॉर्टकट कीज है इसका इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज नेविगेट करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस होम to go to the first slide and control plus N to go to the last slide. Next one is page up and page down. ये आपका यूज किए जाते हैं to move to the previous और next slide. previous slide में जाने के लिए up और next slide में जाने के लिए down. Next one is alt plus sheet plus up or down arrow. इसका यूज किया जाता है to move the selected slide up or down. ये selected slide को up और down लेने के लिए ये यूज होता है ऑल्ट प्लस शीट प्लस अप और डाउन. नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन का और भी थोड़ा सा शॉर्टकट आई हैव एडेड. द फर्स्ट वन इज F5. ये क्या करता है, द स्लाइड्स को बिगिनिंग में लाने के लिए, मतलब पूरा का पूरा स्टार्ट करने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है. शिफ्ट प्लस F5 इट इज यूज्ड टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल्ट प्लस F5 को हम लोग यूज करते हैं टू स्टार्ट द स्लाइड शो इन द प्रेजेंट व्यू. नेक्स्ट वन इज एस्केप. ये छोटे स्लाइड शो को एंड करने के लिए, आपका नॉर्मल जो साइज में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग एस्केप का. नेक्स्ट वन इज कैपिटल बी.
ये ब्लैंक स्पेस ऐड करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, और ब्लैंक व्हाइट स्लाइड को डिस्प्ले करने के लिए W का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिव्यू एंड प्रूफिंग। रिव्यू और प्रूफिंग का मतलब ये होता है करेक्शन करना, स्पेलिंग चेक करना। फर्स्ट वन इज F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, शिफ्ट प्लस F7 सीजर्स को ओपन करने के लिए, मतलब सिनोनिम और एंटोनिम को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एल ऑल्ट प्लस एम वी कैन यूज टू इंसर्ट अ न्यू कमेंट। कोई भी न्यू कमेंट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम प्लस ऑल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस भी। इट इज यूज टू स्विच द नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट करने के लिए, स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस ए ऑल्ट प्लस भी वी कैन यूज दिस। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ओ इट इज यूज टू स्विच द आउटलाइन व्यू, एंड कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एन इज यूज टू स्विच द नोट्स व्यू। Okay, so next one is Control plus Alt plus D is used to switch the slide shorter view, and Control plus F1 is used to show or hide the ribbon. रिबन को हाइड करने के लिए और फिर शो करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं Control plus F1 का। नेक्स्ट वन और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, Control plus P प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए, Control plus S प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, Control plus W प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए, और पावर पॉइंट को क्विट करने के लिए Control plus Q। Next, there are some special character shortcuts. The first one is Alt plus 0176. This is this is used to, मतलब ये एक डिग्री का सिंबल होता है। This is a degree symbol. Next one is Alt plus 0153. This is used for trademark. Next one is Alt plus 0169. This is used for copyright. And the next one is Alt plus 0174, that is registered. Okay. So there are some ID shortcuts. ID का मतलब होता है Integrated Development Environment. So the first one is Visual Studio का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है F5. F5 क्या करता है, डिबग करता है, एरर को चेक करता है, डिबग करता है F5 का क्लिक करने से। सॉल्यूशन को बिल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कैपिटल बी का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी सिलेक्टेड कोड को कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस के, और वी कैन यूज कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस के और कंट्रोल प्लस यू को यूज करते हैं हम लोग कोई भी सिलेक्टेड कोड को ऑन कमेंट करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, दैट इज यूज टू फाइंड इन फाइल्स। फाइल्स में ढूंढने के लिए हम लोग कोई भी फाइल्स में कोई भी डाटा को सेव किया हुआ डाटा को ढूंढने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। एंड क्विक लॉन्च के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू। क्विक लॉन्च का मतलब होता है ये आपका क्विक सर्च प्रोवाइड करता है, कोई भी मतलब एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सर्च ऑपरेशन होता है, मतलब सर्च का जो ऑप्शन होता है ना, ये आपका प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स users to quickly search and execute actions So next, there are some command line shortcuts. The first one is Control plus C को कोई भी करंट कमांड को, मतलब जो भी विजुअल स्टूडियो होगा या फिर कोई भी इस्तेमाल कर रहे होंगे हम लोग, करंट कमांड को कैंसिल करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस सी। कोई भी लाइन का बिगिनिंग में मूव करने के लिए वी कैन यूज कंट्रोल प्लस ए का जो शॉर्टकट कीज है वह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टू मूव द एंड ऑफ द लाइन, कोई भी लाइन का एंड में जाने के लिए, मतलब यहाँ पर आना होगा यहाँ पर, तो आई कैन यूज दिस, और यहाँ पर आना होगा तो आई कैन यूज दिस कमांड, मतलब दिस शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई। The next one is control plus R. It is used to search the command history. Command history में कोई भी सर्च करने के लिए कमांड कंट्रोल प्लस R का
यूज किया जाता है। और ये जो टैब होता है इट इज यूज टू ऑटो कंप्लीट कमांड और फाइल नेम। कोई भी कमांड या और फिर फाइल नेम को ऑटो कंप्लीट करने के लिए वी कैन यूज द टैब। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन टाटा बाय बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।